नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। इजराइल ने यूनाइटेड नेशन शांति सैनिकों के ऊपर हमला करके अपनी पागलपन की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। नेतन्याहू ऐसा लगता है कि जैसे सबका कत्ल कर देना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जिसको हम क्या कहें, शर्मनाक है। 2 दिन पहले इस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि यूनाइटेड नेशन शांति सैनिक जो है, पीस कीपिंग फोर्स जो है, वो हिजबुल्लाह को ढाल बन के बचा रहा है। इससे गंदा इल्ज़ाम तो हो ही नहीं सकता था। और गोलीबारी किया और उसमें 2 इंडोनेशियन शांति सैनिक घायल हुए, अस्पताल पहुंच गए बेचारे। और फिर बोला, उनको वार्न किया 11 देशों ने कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम शांति सैनिकों के ऊपर गोली नहीं चला सकते। फिर गोली चलाई 48 घंटे के अंदर। श्रीलंका के 2 शांति सैनिक हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर उसके बाद बमबाजी की और यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस था, जो वहां पर जहां पर बहुत सारे शांति सैनिक थे, उसका गेट उड़ा दिया बमबाजी करके। और यह कह दिया कि यहां से शांति सैनिकों को निकाल लो वरना मार दूंगा सबको। यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटरेस को अल्टीमेटम दिया कि शांति सैनिक यहां से हटा लो वरना भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि अब ये आदमी पागल हो चुका है। जब आदमी पागल हो जाए तो आपको पता क्या करना चाहिए, उसे पागल खाने में भेज देना चाहिए। वैसे भी शहर में कुत्ते अगर पागल हो जाए तो उनको गोली मार दी जाती है, पर इंसान है ना, गोली तो मार नहीं सकते। साथ में जो लेबनान की जो रेड क्रॉस है, उसका भी एक बचाव अभियान हमले की चपेट में आ गया और 2 एम्बुलेंस उसकी क्षतिग्रस्त हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। नेतन्याहू एक वीडियो शो करता है और एंटोनियो गुटरेस से कहता है कि इस जंग में से यूनाइटेड नेशन शांति सैनिकों को हटा लो। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप सोचिए कि इसका अंजाम क्या होगा। 4 शांति सैनिक अब तक घायल हो चुके हैं। और उसके बाद शांति सैनिकों की प्रतिक्रिया भी आती है कि आज सुबह राम्या में एक यूएन पद पर शांति सैनिकों ने देखा कि 3 प्लाटून इजराइल की फौजों की ब्लू लाइन को पार करके लेबनान में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 4:30 बजे जब शांति सैनिक शरणगाहों में थे, 2 इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंकों ने हमारी बिल्डिंग के मुख्य द्वार को नष्ट कर दिया, जबरन ठिकानों के भीतर प्रवेश किया और कई बार कहा कि सारी की सारी जो हमारी लाइटें हैं बंद कर दी जाएं। 45 मिनट के बाद जब हमने विरोध किया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो वहां से चले गए। और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें वो कर रहे हैं। वही नहीं, बल्कि थोड़ी देर के बाद वो कुछ दूर चले गए और फिर उन्होंने कोई गैस छोड़ी, जहरीली गैस, जिससे शांति सैनिक बीमार पड़ गए और उनको इलाज किया जा रहा है। यानी कि नेतन्याहू का पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि अब वो जहरीली गैस छोड़कर यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिकों को वहां से भगाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये जो सारा का सारा कार्यक्रम है उसका विरोध होना बहुत आवश्यक है। भारत ने भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप जो कर रहे हो वो गलत है। आप यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहे हो और जो आपको नहीं करना है वो यहां पर ब्लू लाइन पे आके आप कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस को बैन कर दिया इजराइल ने। मुझे लगता है कि अब शायद इस पागल का इलाज करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर अमेरिका इसका इलाज नहीं करेगा तो फिर रूस और ईरान मिलकर करेंगे, क्योंकि इस पागल का हटाया जाना आवश्यक हो गया है अब दुनिया के लिए। अदरवाइज इस दुनिया को ये आग की लपटों में पूरा का पूरा झोंक देगा। शुक्रिया आपका।